चलिए इसी बीच रुक लेते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां पर फसल के पंजीकरण में करोड़ों का घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि पोर्टल पर धान की फसल का किया गया फर्जी पंजीकरण, 100 से ज्यादा फॉर्म और किसानों और आढ़तियों पर केस दर्ज किया गया है। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एजेंसियों के कर्मचारी और मार्केट कमेटी के कर्मचारी इसमें शामिल है। खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया गया। फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, जिंद के किसान इसमें शामिल है, यानी कि अलग अलग जिलों के किसान इस पोर्टल पर शामिल है और फसल के पंजीकरण में करोड़ों का घोटाला आया है। लेकिन जिस तरीके से घोटाला देखने को मिला, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा फॉर्म किसानों आढ़तियों पर केस दर्ज किया गया है और जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर इसका खुलासा हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। एजेंसियों के कर्मचारी और मार्केट कमेटी के कर्मचारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। वो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत की जो खबर है वो सामने आई है। फतेहाबाद का पूरा मामला, फसल की पंजीकरण में करोड़ों का घोटाला हुआ है और जिस तरीके से पोर्टल पर धान की फसल का यहाँ पर फर्जी पंजीकरण किया गया था, 100 से ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाए गए थे, किसानों और आढ़तियों पर केस दर्ज किया गया था। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर इसका खुलासा हुआ है। बड़ी कार्रवाई हुई है। एजेंसियों के कर्मचारी, मार्केट कमेटी के कर्मचारी इसमें शामिल थे, इस पूरे मिलीभगत में शामिल थे और यही कारण है क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर परेशान भी रहते हैं। सहयोगी हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि 100 से ज्यादा लोग इसमें संदेह के घेरे में भी हैं। जो किसान हैं उनके नाम भी आए हैं हालांकि सामने, उनमें जांच की जाएगी। लेकिन फर्में जो हैं, मंडी की रतिया इलाके की फर्में हैं ये, और मार्केट कमेटी के कई अधिकारी और कर्मचारियों को इसमें नामजद जो किया गया है। और साफ तौर पर बाहरी राज्यों से सस्ते रेट पर धान खरीद कर हरियाणा में समर्थन मूल्य जो अधिक है उसमें बेचा गया है और इसी के कारण जो रजिस्ट्रेशन फर्जी किए गए, किसानों के नाम पे फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए और उन किसानों के द्वारा धान की फसल उगाई ही नहीं गई थी, उसकी बिजाई ही नहीं की गई थी। वहां पे तो किन्नू के बाग मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो घपला है वो सामने आया है और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है। जी जितेंद्र, ये घपले का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसान भुगतेंगे और ऐसे में क्या लगता है कि जब जांच होगी तो और भी कर्मचारियों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? ये साफ तौर पर जांच होगी तो इसमें सामने आ सकते हैं कई नाम। धारसूल कला की मार्केट कमेटी के कर्मचारी और अन्य जो कर्मचारी अधिकारी जो इसमें शामिल है और इनकी मिली भगत के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर के राज्यों से धान को लेकर आना और उसके बाद फतेहाबाद सहित 4-5 जिलों के किसानों, जो दूर दराज के किसान हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना तो बिना अधिकारियों की मिली भगत के संभव हो ही नहीं सकता है। जी ठीक जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।